हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री हमने काफ़ी कर ली है। थोड़ी सी मैं थ्योरी बता दूंगा आपको पहले। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना बेसिक थ्योरी जान लो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में होता क्या क्या है। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? जब स्टूडेंट्स दो टर्म्स के बीच का ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हेन एनी टू, कोई भी टू टर्म्स उठा लेना, एनी टू टर्म्स ऑफ अ सीरीज have a fixed difference, तो उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी। जैसे ये बन जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। आप देखिए यहाँ पर हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस है वो 2 है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर जगह 2 का गैप है। तो इसकी जनरल जनरल टर्म टर्म बनती है, जनरल एक्सप्रेशन, वो कुछ ऐसे होगा। फर्स्ट टर्म को ए से लिखा जाता है, फिर डिफरेंस ऐड करना है तो उसको एज ए डी ऐड कर दिया हमने, डिफरेंस होना चाहिए ना। अब एक एक डी और ऐड कर देंगे तो ए प्लस 2 डी बन जाएगा, क्योंकि हर टर्म डी से ही डिफर करेगी। 3 डी हो जाएगा, ए प्लस 4 डी। तो इस तरह से जब हम nth टर्म पर पहुंचेंगे तो ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो जो इसकी जो जनरल टर्म बनती है, या फिर इसको nth टर्म भी बोलेंगे, ए एन से लिखा जाएगा, इट इज ए प्लस n-1 इंटू डी। तो पहला फॉर्मूला जो काम का है वो ये है, ये जनरल टर्म है, या इसको nth टर्म भी बोलते हैं। सेकंड चीज आती है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स एस से लिखेंगे तो ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सम ऑफ n टर्म्स बनेगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है ये। अब अगर इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा चेंज किया जाए तो कुछ ऐसे भी बनाया जा सकता है। 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया, और n-1 इंटू डी तो है ही, तो ये बन जाएगा n/2 a प्लस। अब स्टूडेंट्स इसको देखो, साइड साथ में लिखा हुआ है ना, a प्लस n-1 डी। ये तो हमारी जनरल टर्म है ना, ए एन है, तो ये तो ए एन है, तो इसकी जगह ए एन लिख सकते हैं। तो ये भी एक सम का फॉर्मूला बन गया। अगर हम nth टर्म या फिर लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको, दिस इज आल्सो द लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म भी है। अगर लास्ट टर्म हम फर्स्ट टर्म में ऐड कर दें और n/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू बनती है वो सम होती है। अब देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन। ये सम दे रखा है और आपको जनरल टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में s इक्वल टू n इंटू 3n+1 है ये, और आपको जनरल टर्म निकालनी है। तो कैसे निकाली जा सकती है जनरल टर्म? चलो ट्राई करते हैं। s का जो फॉर्मूला है ना, वो तो एक्चुअली
ये होता है n/2 2a प्लस n-1 × d, ये होता है ना। और ये लेफ्ट साइड है, इट इज 3n² प्लस n है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करो, क्या बनना चाहिए, n/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो an बनेगा प्लस n/2 n-1 × d, विच इज an प्लस n² d/2 माइनस n d/2, n² d/2 माइनस n d/2। n/2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एन डी से मल्टीप्लाई होगा, तो n² d/2 बनेगा, माइनस डी से मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा। फाइनली इट विल बी, एन वाली टर्म्स को मैं एक साथ कर लेता हूँ, a माइनस d/2 एंड प्लस n² d/2। अब स्टूडेंट्स हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। कहाँ कहाँ कंपेयर करना है, कंपेयर करना है इस टर्म में जो गिवन सम दिया हुआ है और जो एक्चुअल में फॉर्मूले से बनता है। कंपेयर क्या करेंगे, n² से n² का कोएफिशिएंट, मतलब जो 3 है वो आपका d/2 हो जाएगा, और n का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है, तो वो a माइनस d/2 हो जाएगा। तो यहाँ से a और d की वैल्यूज आ जानी है। तो कंपेयरिंग के बाद हम लिख सकते हैं d/2 की वैल्यू आ गई 3, दिस मीन्स d = 6 एंड a माइनस d/2 इट इज 1, क्योंकि n का कोएफिशिएंट 1 है, सो a माइनस d/2 की वैल्यू 3 है 1, तो a की वैल्यू आ गई 4 आ गई, 3 + 1। इसको सॉल्व कर, तो a भी आ चुका है, d भी आ चुका है। आपसे क्या पूछा है, जनरल टर्म, देयरफॉर जनरल टर्म, तो वो तो होती है a प्लस n-1 × d। तो a की वैल्यू कितनी निकली है, 4 निकली है, और n-1 तो n-1 ही रहेगा, एंड d की वैल्यू हमने निकाली है 6 निकाली है। d की वैल्यू कहाँ थी, ये d है, 6 निकला हुआ है, क्लियर, into 6, so it is 4 plus 6n माइनस कितना आ जाएगा ये 6, so 6n minus 2, this is the answer which is option B, 6n minus 2। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे होगा ये, आपसे पूछा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एपी इज -153, कौन से नंबर की टर्म है -153 आती है इसमें। तो मान लो लेट nth टर्म इज -153, मतलब मैंने मान लिया an की वैल्यू -153 है। an क्या होगा, इट विल बी a + n-1d, अभी फॉर्मूला आपको बताया है मैंने जनरल टर्म का, -153, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a की वैल्यू है 7, और d कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के बीच का डिफरेंस देख लो, 3 - 7 सेकंड और फर्स्ट के बीच का, ये -4 आ जाएगा, 3 - 7 ये -4 है। सो पुट कर दीजिए, दिस मीन्स आपके पास a आ चुका है, d आ चुका है, सिर्फ n निकालना है। a की वैल्यू 7 प्लस n-1 एंड d इज -4, it is -153, this means 7 - 4n plus 4, it is -153। स्टूडेंट्स देख लो क्या हुआ यहाँ पे, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया n-1 को, तो -4n + 4 बनेगा,
-4n की वैल्यू आ जाएगी 7 + 4 11, इट इज -153 -11 विच इज -164। तो जो n की वैल्यू बनेगी इट विल बी 164 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि माइनस ऑलरेडी खत्म हो गया ना यहाँ पे, ये माइनस काट दिया मैंने इसके साथ, ये कट गया, तो ये 4 एंड 1 41 आ गया आंसर स्टूडेंट्स। n की वैल्यू मींस इट इज 41th टर्म, 41 इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, है ना, ये हो गया, इसको ट्राई कर लेना, ट्राई दिस क्वेश्चन, इनके आंसर्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे, इसको ट्राई कर लेना, ये भी ट्राई कर लेना, है ना, ये सारे ट्राई कर लो आप एक बार, ठीक है। और कोई नहीं होगा तो आपने मुझे बता देने हैं, इनसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो थ्योरी आपको करवाई गई है।